हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है एक के बाद में तीन के बाद में नौ के बाद में 31 और 31 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 1 से 3 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 से 3 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 1 का क्या कर दें, 1 के साथ में गुणा कर दें और इसके अंदर क्या कर दें, 2 जोड़ दें। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो आएगा 1 और 1 के अंदर 2 को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 3। ठीक है, फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है 9, तो 3 से 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 से 9 बन जाएगा कैसे, यदि हम 3 का क्या कर दें, यानी कि 3 का क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें। ठीक है, और इसके अंदर कितना ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें। यानी कि यहां पर देखिए पहले 1 का गुणा किया गया 1 के साथ में और 2 को जोड़ दिया, फिर 3 का गुणा किया जा रहा है 2 के साथ में और जोड़ा कितना जा रहा है 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और 6 के अंदर प्लस 3 कर देंगे तो 6 और 3 हो जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है 31 है, तो 9 से 31 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 9 का क्या कर दें 3 गुणा कर दें और इसके अंदर ऐड कर दें कितना 4, तो यहां पर देखिए 9 तिये हो जाएगा कितना 27 और 27 के अंदर 4 को जोड़ देंगे तो 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 31 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए 31 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए 31 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इस 31 का गुणा तो कर देंगे किसके साथ में 4 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना 5। ठीक है, तो यहां पर देखिए 31 चौका कितना हो जाएगा, तो 31 चौका हो जाएगा 124 और 124 के अंदर प्लस 5 कर देंगे तो 124 और 5 कितना हो जाएगा, तो 124 और 5 हो जाएगा 129। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 129। अब हमें देखना है कि 129 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 129 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सीरीज में आपको दिया क्या क्या गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 621 के बाद में दिया गया है 670 है, 670 के बाद में दिया गया है 720 है, 720 के बाद में दिया गया है 771 है और 771 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 621 से यहां पर 670 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 621 के अंदर क्या कर दें प्लस 49 कर दें तो 621 और 49 मिलकर बन जाएगा 670 है। ठीक है,
फिर देखिए 670 से 720 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 670 के अंदर क्या कर दें, प्लस 50 कर दें, तो 670 और 50 मिलकर बन जाएगा 720। फिर देखिए 720 से कितना बन रहा है, 771 है। तो 720 से 771 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें, 720 के अंदर प्लस 51 कर दें, तो 720 और 51 मिलकर बन जाएगा 771 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 771 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहले हुआ है प्लस 49, फिर हुआ है प्लस 50, फिर हुआ है प्लस 51, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है। 49 से कितना हुआ 50, तो कैसे प्लस 1 करने से, यानी कि 49 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 50। फिर देखिए 50 से कितना हो रहा है 51, तो 50 से 51 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 50 के अंदर भी क्या कर दें, प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 51। अब 51 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो सभी के अंदर प्लस 1 हो रहा है तो 51 के अंदर भी कर देंगे कितना, प्लस 1, तो 51 और 1 कितना हो जाएगा 52, यानी कि 51 के बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 52। ठीक है, अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, यदि हम 771 के अंदर प्लस 52 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 771 प्लस 52 कितना हो जाएगा, तो 771 प्लस 52 हो जाएगा 823। अब हमें देखना है कि 823 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 823 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 823, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 399 का संबंध है 27 के साथ में, तो 941 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर 399 से यहां पर 27 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार 399 से 27 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 941 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न को देखिए 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इस प्रश्न को ऐसे सोल्व किया जा सकता है, कैसे। देखिए 399 से यहाँ पर 27 इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यदि हम सबसे पहले क्या करें 399 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लें। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 399 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़िए, तो यहाँ पर देखिए 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, तो 12 और 9 हो जाएगा 21। अब यदि हम इस 21 के अंदर क्या कर दें प्लस 6 कर दें, तो 21 और 6 मिलकर हो जाएगा 27। और देखिए 27 हमारे सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर 941 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 941 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 14 हो गया सभी को जोड़ने से। अब जिस प्रकार से 21 के अंदर प्लस 6 किया गया है, तो 14 के अंदर भी क्या कर देंगे प्लस 6 कर देंगे, तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, तो 14 और 6 हो जाएगा 20। अब हमें देखना है कि 20 किसी ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 20 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब यदि एक लॉजिक से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं करेंगे तो अब इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यदि एग्जाम के अंदर एक लॉजिक काम ना करे तो आपको क्या करना है दूसरा लॉजिक लगाना है। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई 399 से यहां पर 27 लिखा गया है, कैसे। तो सबसे पहले क्या किया गया है 399 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए
3 + 9 कितना हो जाएगा 12, और 12 के अंदर क्या कर देंगे +9 कर देंगे, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। अब इस 21 से यहाँ पर 27 बनाया गया है, कैसे? तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस 21 के अंदर भाग दिया गया है 7 का। तो मेरे भाई 7 का भाग 21 में देंगे तो ये चला जाएगा 3 बार। अब 3 से 27 बनाया गया है, कैसे? तो यहाँ पर किया गया है इस 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। और ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 941 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 941 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 9 + 4 कितना हो जाएगा, तो 9 और 4 हो जाएगा 13, और 13 के अंदर +1 कर देंगे तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। अब क्या करेंगे, इस 14 के अंदर भी हम भाग दे देंगे 7 का। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 14 के अंदर भाग दे देंगे 7 का, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जिस प्रकार से 3 का क्यूब किया है तो यहां पर हम कर देंगे 2 का क्यूब। 2 का क्यूब आप सभी को पता है कितना होता है 8 होता है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 8 है। और अब हमें देखना है कि 8 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 8 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लगभग 11,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 11,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और ये 11,000 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिस भी अभ्यर्थी को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। और इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आम का संबंध है फल के साथ में, तो आलू का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आम का संबंध फल के साथ में कैसे है। तो यहाँ पर देखिए आम एक प्रकार का क्या होता है, फल होता है, सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि आलू क्या होता है, या फिर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो मेरे भाई आलू एक प्रकार का क्या होता है, तना होता है। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा तना। अब हमें देखना है कि तना शब्द किसी ऑप्शन में है, तो आंसर तना शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि 3 का संबंध है 29 के साथ में, तो 4 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मैंने इसी क्लास के अंदर बताया है कि जब भी आपको एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 3 से यहां पर 29 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार 3 से 29 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 4 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 3 से 29 लिखा गया है कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 3 का किया गया है क्यूब।
3 का क्यूब कितना होता है? आप सभी को पता है कि 3 का क्यूब होता है 27। अब 27 से 29 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 27 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 27 और 2 हो जाएगा 29, और 29 हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 4 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इसी 3 की तरह इस 4 का भी कर देंगे क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है? आप सभी को पता है कि 4 का क्यूब होता है कितना, 64 है। अब क्या करेंगे, इस 64 के अंदर भी प्लस कर देंगे कितना, 2, यानी कि जिस प्रकार 27 के अंदर +2 किया गया है तो 64 के अंदर भी कर देंगे +2। तो 64 और 2 कितना हो जाएगा, 64 और 2 हो जाएगा 66, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 66। अब हमें देखना है कि 66 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 66 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।